जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हमारी पीजीटी, टीजीटी और मास्टर कैडर हिंदी 2025 सीरीज से संबंधित 5वीं क्लास रहेगी। इस क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, यानी कि बेस्ट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि बताना है, कौन है? ए विकल्प में है जायसी जी, बी विकल्प में है मुल्ला वजही जी, सी विकल्प में है मुल्ला दाऊद जी और डी विकल्प में है कुतुबन जी। उत्तर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। मुल्ला दाऊद जी हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? ए विकल्प में दिया गया है इंद्रावती, बी विकल्प में है यूसुफ जुलेखा, सी विकल्प में दिया गया है पद्मावत और डी विकल्प में है मिर्गावती। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ जो है यूसुफ जुलेखा को माना जाता है। ओके जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1790 ईस्वी माना जाता है। इसकी रचना जो है नवाब शेख निसार जी ने की थी। इस काव्य के नायक नायिका जो है काल्पनिक नहीं है। यह काव्य मनसवी शैली में लिखित है। इसमें यानी कि यूसुफ जुलेखा काव्य में शाहे वक्त आसफुद्दुल्ला की प्रशंसा भी की गई है। इस ग्रंथ की जो भाषा है जनपदीय अवधी मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? उत्तर दीजिए सभी साथी। अवधी, खड़ी बोली, बर्ज या फिर बुंदेली। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा जो है अवधी मानी जाती है, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार बताना है। ए विकल्प में है सलेश अलंकार, बी विकल्प में है वक्रोक्ति अलंकार,
सी विकल्प में दिया गया है समासोक्ति अलंकार और डी विकल्प में दिया गया है अनुप्रास अलंकार। उत्तर दीजिए सभी साथी। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार जो है समासोक्ति अलंकार माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सूफी काव्यधारा का कवि कौन नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है जायसी जी, बी विकल्प में दिया गया है कुतुबन जी, सी विकल्प में है उस्मान जी और डी विकल्प में है नामदास जी। उत्तर दीजिए। प्रश्न का नंबर डालकर उत्तर दिया करो। बहुत अच्छे। नामदास जी जो हैं सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रथम कवि किसे माना है? ए विकल्प में दिया गया है मुल्ला दाऊद जी, बी विकल्प में है कुतुबन जी, सी विकल्प में है ईश्वरदास जी और डी विकल्प में है असायत जी। उत्तर दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रथम कवि जो है कुतुबन जी को माना है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। मुल्ला दाऊद जी को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। ईश्वरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि माना है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे माना है? उत्तर दीजिए सभी साथी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे माना है? ए विकल्प में है चंदायन, बी विकल्प में है मृगावती, सी विकल्प में है सत्यवती कथा और डी विकल्प में दिया गया है हंसावली। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना जो है मृगावती को माना है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। चंदायन रचना जो है मुल्ला दाऊद जी की मानी जाती है। सत्यवती कथा जो है ईश्वरदास जी की मानी जाती है। हंसावली रचना असायत जी की मानी जाती है और मृगावती रचना जो है कुतुबन जी की मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी साधना के 4 पड़ावों में से कौन सा नहीं है? ए विकल्प में है मलकत, बी विकल्प में है शरीयत, सी विकल्प में है तरीकत और डी विकल्प में दिया है मारिफत। उत्तर दीजिए।
बिल्कुल सही है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में से मलकत नहीं है। ओके जी, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। 4 पड़ावों में शामिल है शरीयत, तरीकत, मारिफत और चौथे नंबर पर है हकीकत। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जायसी जी किस धारा के कवि हैं? ए विकल्प में है ज्ञान मार्गी काव्यधारा, बी विकल्प में है नाथपंथी काव्यधारा, सी विकल्प में है प्रेमाख्यान काव्यधारा और डी विकल्प में दिया है संत काव्यधारा। उत्तर दीजिए सभी साथी। जायसी जी जो हैं प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जायसी जी जो हैं सूफी काव्यधारा के कवि हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता कौन है? ए विकल्प में हैं जायसी जी, बी विकल्प में हैं मुल्ला दाऊद जी, सी विकल्प में हैं कुतुबन जी और डी विकल्प में दिया है अमीर खुसरो जी। उत्तर दीजिए, बहुत ही ध्यान से उत्तर दीजिए सभी साथी। प्रश्न में पूछा गया है सूफी मुक्तक काव्य। ध्यान से पढ़ो प्रश्न को। बिल्कुल सही है। जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि अमीर खुसरो जी सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है। अमीर खुसरो को सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जायसी जी को जायसी क्यों कहा जाता है? ए विकल्प में दिया है जायस मत को मानने वाले थे, बी विकल्प में है जायस गोत्र में पैदा हुए थे, सी विकल्प में है जायस नामक स्थान के निवासी थे और डी विकल्प में दिया गया है उपर्युक्त सभी सही है। क्या उत्तर सही होना चाहिए? मलिक मोहम्मद जायसी जी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हैं जायस नामक स्थान के निवासी थे। ओके जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत की विधा क्या है? ए विकल्प में है मुक्तक काव्य, बी विकल्प में है प्रबंध काव्य, सी विकल्प में है खंड काव्य और डी विकल्प में दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे। जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि पद्मावत जो है एक प्रबंध काव्य है। ओके जी, पद्मावत रचना जो है शब्द कौमा अर्थ और अलंकृत तीनों शैलियों की दृष्टि से अनूठा काव्य है। यह जायसी जी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। ओके जी,
कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कयामत का वर्णन जायसी जी के किस काव्य में हुआ है? ए विकल्प में है पद्मावत, बी विकल्प में है अखरावट, सी विकल्प में है कहरनामा और डी विकल्प में दिया है आखिरी कलाम। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत अच्छे। कयामत का वर्णन जायसी जी के किस काव्य में हुआ है? जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि आखिरी कलाम रचना में कयामत यानी कि प्रलय का वर्णन हुआ है। आगे देखते हैं। चित्ररेखा और मसलननामा रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में है कुतुबन जी, बी विकल्प में है मोहम्मद इकबाल जी, सी विकल्प में है अब्दुल रहमान जी और डी विकल्प में दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी जी। उत्तर दीजिए। चित्ररेखा और मसलनामा यह दोनों रचनाएं जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी की मानी जाती है। ओके जी, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मलिक इनका पूर्वजों से चलता आया उपनाम है, जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत प्रबंध काव्य किस भाषा में रचित है? ए विकल्प में है मैथिली, बी विकल्प में है ब्रज भाषा, सी विकल्प में है अवधी और डी विकल्प में दिया है खड़ी बोली। उत्तर दीजिए। पद्मावत प्रबंध काव्य जो है अवधी भाषा में रचित है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? ए विकल्प में दिया गया है मन, बी विकल्प में है बुद्धि, सी विकल्प में है हृदय और डी विकल्प में है संसार। उत्तर दीजिए। क्या उत्तर सही होना चाहिए? पद्मावत में रतन सेन जो है मन का प्रतीक है। ओके जी, बुद्धि का पद्मावती प्रतीक है। इस रचना में सिहलदीप जो है हृदय का प्रतीक है, नागमती जो है संसार का प्रतीक है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? ए विकल्प में है चितौड़, बी विकल्प में है राघव चेतन, सी विकल्प में है अलाउद्दीन और डी विकल्प में दिया है सुआ। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर दीजिए। पद्मावत रचना में सुआ यानी कि तोता गुरु का प्रतीक है। इस रचना में चितौड़ जो है शरीर का प्रतीक है, राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन जो है माया का प्रतीक है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पद्मावत में किस पात्र को यक्षिणी सिद्धि प्राप्त थी? ए विकल्प में है रतन सेन, बी विकल्प में है नागमती, सी विकल्प में है राघव चेतन और डी विकल्प में है अलाउद्दीन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। पद्मावत रचना में यक्षिणी सिद्धि जो है राघव चेतन को प्राप्त थी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। राघव चेतन राजा रतन सेन के दरबार में एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्धि प्राप्त थी। उसके अवैदिक आचरण पर क्रोध होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया था। राघव चेतन प्रतिशोध की भावना से दिल्ली चला गया और उसने वहां जाकर अलाउद्दीन खलजी से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया। ओके जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का नाम क्या था? ए विकल्प में दिया गया है नागमती, बी विकल्प में है कमलावती, सी विकल्प में दिया गया है मृगावती और डी विकल्प में है जयवती। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि पद्मावत रचना में रतन सेन की पत्नी का नाम है नागमती। ओके जी, राजा रतन सेन की दूसरी पत्नी का नाम है इस रचना में पद्मावती। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति जायसी जी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई थी? ए विकल्प में है अखरावट, बी विकल्प में है आखिरी कलाम, सी विकल्प में है पद्मावत और डी विकल्प में दिया है उपर्युक्त सभी। उत्तर दीजिए। सभी साथी बताएंगे कि वह कौन सी रचना है जो जायसी जी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई थी। जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि पद्मावत। ओके जी, अखरावट रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयों का वर्णन है। और पद्मावत रचना में जो है, यानी कि पद्मावत को पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। ओके जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत को समाशोक्ति किसने कहा है? ए विकल्प में है राम कुमार वर्मा जी, बी विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल जी, सी विकल्प में है गणपति चंद्रगुप्त जी और डी विकल्प में है माता प्रसाद गुप्त जी। उत्तर दीजिए सभी साथी, बताइए पद्मावत रचना को समाशोक्ति किसने कहा है? बिल्कुल सही है, पद्मावत रचना को
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने समासोक्ति कहा है? यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति है। पद्मावत का पूर्व राग असंगत है, कारण न वह रूप दर्शन जन्य है और न ही सहचार्य जन्य है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन पद्मावत के संबंध में सही नहीं है? ए विकल्प में दिया है इसमें दोहा चुपाई शैली का प्रयोग हुआ है। बी विकल्प में है इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण किया गया है। सी विकल्प में है पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। डी विकल्प में दिया गया है यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। उत्तर दीजिए। वह कथन बताना है जो पद्मावत के संबंध में सही नहीं है। जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। यह जो कथन है पद्मावत के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर है। इसमें दोहा चुपाई शैली का प्रयोग हुआ है, यह कथन बिल्कुल सही था। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण किया गया है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, यह भी कथन बिल्कुल सही था। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छार उठाए लीन एक मुट्ठी धीन उठाई पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? उत्तर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, सभी साथी उत्तर दीजिए। ए विकल्प में दिया गया है चंदायन, बी विकल्प में है पद्मावत, सी विकल्प में है आखिरी कलाम और डी विकल्प में है मृगावती। क्या उत्तर सही होना चाहिए? यह पंक्ति जो है पद्मावत ग्रंथ से ली गई है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। और यह पंक्ति जो है जायसी द्वारा लिखित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना लिखी है? ए विकल्प में है तुलसीदास जी, बी विकल्प में है कबीरदास जी, सी विकल्प में है जायसी जी और डी विकल्प में है सूरदास जी। उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही है, जायसी जी ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना लिखी है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमालती किसकी रचना है? ए विकल्प में दिया गया है जायसी जी, बी विकल्प में है मंझन जी, सी विकल्प में है उस्मान जी और डी विकल्प में है कासिम शाह जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
मधुमालती रचना जो है मंझन जी की मानी जाती है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। तो कर लोगे सभी साथी याद। प्यारे साथियों, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।